नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा शहर में इन दिनों गंदे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर हमारी टीमें लगातार काम कर रही है और जल्द ही इस पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। वहीं जब महापौर अजय मिश्रा बाबा से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाल ही की भारी बारिश के कारण कुछ पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा है, जिससे यह समस्या आई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रतिदिन पानी की जांच करवा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही रीवा शहर वासियों को साफ और मीठा पानी मिलेगा। इसी के साथ जब रहथरा तालाब में कुर्सियों को तोड़ने और अश्लीलता फैलाने जैसी घटनाओं के बारे में निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही वहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड्स की तैनाती की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आप सुन सकते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े और महापौर अजय मिश्रा बाबा। क्षेत्र अंतर्गत जितना भी शहर का एरिया है उन क्षेत्रों में पेय सप्लाई है अपनी बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो इसको लेकर क्या सक्रियता बढ़ती जा रही है? इसमें दो तरह की दिक्कतें आ रही है। चूँकि सरफेस वाटर ही हमारा जो रिवर से आता है वो उसमें टर्बिडिटी बढ़ने के कारण जस्ट ज़्यादा बारिश होने के कारण टर्बिडिटी बढ़ी है। अकॉर्डिंगली जो एलम का उसमें कंटेंट है क्लोरीन का जो है वो ट्रीटमेंट प्लान में बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, इस दौरान जब नालियाँ वगैरह कच्ची खुदवाई गई तो कुछ जगह पे लाइंस पाइपलाइंस हमारी डैमेज हुई थी, जिस कारण से जो है वो कंटामिनेटेड वाटर जा रहा है। तो हमारी टीम्स इसमें भी लगी हुई है कि वो फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली वो साफ़ पानी जो है वो उन जगहों पे रिस्टोर किया जाए। तो तेरा जो पार्क बना हुआ है सर, वहाँ पर कई लोगों ने नाम छापने के साथ शिकायत की सर। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं, जो आप लोग निर्माण करा, कुर्सियाँ वगैरह बनी हुई हैं, बाउंड्री वाल बनी हुई हैं, शौचालय बने हुए हैं, उसको तोड़ फोड़ की गई है। तो कुर्सियाँ पूरी क्षतिग्रस्त कर दी है, शौचालय की टोटियाँ निकाल ली गई हैं और साथ साथ शाम में सुबह के वक्त वहाँ पर अश्लीलता भी होती है। तो ऐसा बताया गया कि नगर निगम की देख रेख में है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में तैनात होने की वजह से इस तरीके की असंदिग्ध गतिविधियाँ होती रहती है सर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारा नगर निगम ये संधारित अभी कर रहा है। हमने 3-4 बार अभी MIC को प्रस्ताव भेजा है पर वो हो नहीं पाया था। कोर्ट में कुछ केस था, पर हम प्रयास करेंगे कि इस बार फिर से पुश करवा के उनका टेंडर जो है वो जो नहीं चलाना चाहता निरस्त करके हम रीटेंडर उसका करा सकते हैं। सर अभी बिहार के लिए क्या व्यवस्था, जैसे अभी के लिए हम सिक्योरिटी और सफाई की व्यवस्था तो हमने कर दी है। अभी जो आपने बताया है जानकारी तो उसमें और हम कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। शहर में गंदा पानी आ रहा था। जिस दिन बाढ़ आई उस दिन क्या हुआ कि जितनी भी जगह हमारे लोगों ने जल निकासी के लिए काम किया उसमें बहुत सी पाइपें टूट गई और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रात के अंधेरे में कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो बहुत जगह कम से कम 10-12 तो कंप्लेंट इस तरह की आई, ये बड़ी बड़ी पाइपें टूट गई। इसके कारण जैसे आपके PTS के पास एक टूट गई, एक JP रोड में टूट गई, एक चिरहोला में टूट गई। इस तरह करके बहुत कई जगह पाइपें टूट गई। उसके कारण शहर में बहुत गंदा पानी आया है, उसका सुधार हो गया। दूसरा, हम लोगों ने फिल्टर प्लांट में जो हमारे 3 फिल्टर प्लांट, एक कुठुलिया का, एक रानी तालाब का और एक आपका यूनिवर्सिटी के पास का, तीनों फिल्टर प्लांटों में प्रतिदिन सुबह और शाम की जांच की रिपोर्ट हमारे पास आती है कि पानी जो रॉ वाटर आ रहा है नदी में वो कैसा है, उसकी सैंपलिंग होती है और इसके बाद जो शोधित होता है फिल्टर प्लांट से उसकी सैंपलिंग होती है। दोनों रिपोर्ट हमने मंगाना शुरू कर दिया है जिस दिन से बाढ़ आई है उसके बाद से। तो हमारे पास सुबह शाम दोनों रिपोर्टें आती हैं। वो रिपोर्ट आपको अगर लेना हो कभी भी तो मैं आपको कांटेक्ट करा दूंगा। आप हमारे कंट्रोल रूम से वो रिपोर्ट ले सकते हैं। हमारा काम है शहर के लिए शुद्ध जल पे उपलब्ध कराना। उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 12 टंकियां हमारी निर्माणाधीन है। इंटेक बल्ब बन गया है, फिल्टर प्लांट बन गया है। हमारी ये कोशिश है कि दिसंबर 2025 खत्म होते होते हम 80% जगह शुद्ध और साफ पीने का और पानी उपलब्ध करा सकें, जिसको लेकर हमेशा यहाँ के नेताओं ने मीठा पानी की चर्चा की। पर मीठा पानी देने का काम अब कांग्रेस का महापौर, जिसको जनता ने बनाया है, जनता का